हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज 7.0 पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें। स्टूडेंट, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की सभी विषय की आप फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यदि आप क्लास 10 में हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाएँ। ठीक है, हम आपको जितने भी आपकी सब्जेक्ट है हम आपको सारी सब्जेक्ट का फ्री प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 सोशल साइंस के जो वीवीआई क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में तथा जिसे आप एग्ज़ाम में अच्छे से याद करके लिख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन का आंसर है, सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको शॉर्टली बताएंगे जो कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ देंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको शॉर्टली पढ़ाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वी वस्तु होती है जो हमारी कामों को आसान बनाती है, जो हमारे लिए क्या होती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। जैसे हम बोल सकते हैं क्या, बाइक एक संसाधन है, हम बाइक एक संसाधन है, साइकिल एक संसाधन है, क्योंकि साइकिल हमारे पास होती है तो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, चले जाते हैं। मोटरसाइकिल से हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और यहाँ से जैसे हम यदि आपके पास फ़ोन हो तो फ़ोन भी आपके लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तु है वह सारी वस्तु क्या है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, आप इसे शॉर्टली एग्जाम में लिख सकते हैं, वे वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उन्हें संसाधन कहते हैं। क्लियर है, बस इतना ही। अब देखिए, अब सेकेंड टॉपिक आप देखें। सेकेंड टॉपिक है जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यह एग्जाम में आपसे 3 नंबर का पूछा जाता है, जैव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको शॉर्टली हम दे रहे हैं, जो कि आपको अच्छे से तथा तुरंत आपको याद हो जाए। एग्जाम में आपसे पूछ देगा जैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव संसाधन क्या है, तो वो डायरेक्ट लिखना है जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि अजैव संसाधन की परिभाषा लिखें, तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में ही है, आप इसे शॉर्टली याद कर लें। देखिए, आपको ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसे पढ़ते पढ़ते भी याद कर सकते हैं। निर्जीव वस्तु द्वारा निर्मित संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, इस तरह से तो निर्जीव वस्तु द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, अगला टॉपिक देखें। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या एग्जाम में आता ही आता है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें विभिन्न जैसे भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जितने भी प्लास्टिक की वस्तु बनते हैं तो वे वस्तु यदि टूट जाते हैं तो उसे फिर से क्या करते हैं, फिर से उसे कारखाने में ले जाकर उसे गलाकर फिर से एक दूसरी वस्तु बना दिया जाता है। ठीक है, वे सारी वस्तु नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए आ जाइए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वैसी वस्तु जिसे हम एक बार यूज कर लेते हैं, यदि वो खराब हो जाता है तो उसे हम लोग पुनः
चक्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, वह सारी वस्तु को हम दूसरी जगह फेंक देते हैं। तो वे वस्तुएं जिन्हें हम दूसरी बार उपयोग में नहीं ला सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक देखें। निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। निजी स्वामित्व वाले, उन्हें हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे देखे होंगे सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक भवन, ठीक है। तो वे क्या होता है कि वे जो वस्तु होती है, ठीक है, तो उसका उपयोग वहाँ के गांव में रहने वाले तथा उससे गांव के बाहर से आने वाले सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन क्या है? तो जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ठीक है। वे संसाधन जो भौगोलिक सीमा के क्या हो, भीतर हो, जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, यदि आपको समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। हाँ, यदि आपको नहीं भी समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करें, हम आपको अगले बार से और अच्छी तरह से पढ़ाने के प्रयास करेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। देखिए, वैसी मतलब वैसी व्यवस्था या वैसी वस्तु जो किसी गांव में उपलब्ध है, ठीक है, उपलब्ध है लेकिन उसका उपयोग वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए, संसाधन के बारे में हम आपको पूर्ण रूप से जितने भी संसाधन हैं सारी संसाधन हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। यदि आपसे एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको अच्छे से लिख सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनकी उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं, ठीक है। देखिए, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे लोग विकसित संसाधन कहते हैं। क्लियर है? विकसित संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें, प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बना 2 नंबर का, भंडार क्या है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है भंडार किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? भंडार कहलाते हैं। क्लियर है? क्या क्या कहलाते हैं? भंडार कहलाते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सतत पोषणीय विकास क्या है, ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या है? देखिए, इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुँचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो, ठीक है, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और एक सेकेंड नंबर पे संसाधन नियोजन, ये क्या होता है? देखिए, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके उसे हम लोग संसाधन नियोजन कहते हैं, ठीक है।
ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा क्या हो, संसाधनों का उचित प्रयोग हो सके, उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। क्लियर है यहाँ से। अगला टॉपिक देखिए, अगला है कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। ठीक है, संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग, जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो। ठीक है, जिससे क्या हो, संसाधनों का अपव्यय न हो, उसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की फ्री प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।